दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात है यूपी शिक्षक भर्ती 2025 यानी यूपी एलटी ग्रेड जो वैकेंसी हैं 7,500 वो आ गई हैं ऑफिशियली, कह लीजिए आप इसको, क्योंकि आपका जो न्यूज़पेपर है, कई न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल प्रॉपर आया है। और जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वहाँ जाकर के आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, ये भी उन्होंने कह दिया है क्लियरली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीएड वाले लोग, जिनको प्राइमरी में तो जगह मिलेगी नहीं, तो वहाँ वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले लोग अपनी कमर कस के तैयारी करना शुरू कर दें, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप, ये 9th और 10th के टीचर के लिए, 9th-10th के टीचर के लिए सेकेंडरी लेवल पे बेसिकली टीजीटी जिसको हम दिल्ली में कह देते हैं, उसके लिए जो है वैकेंसी है। और दिल्ली में हालांकि उसके मायने थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, आपने बीए या कोई भी ग्रेजुएशन किया हो जिस भी सब्जेक्ट में, और फिर साथ में आपका बीएड या एलटी ग्रेड का अगर आपके पास डिप्लोमा है। तो ये हुई बात। वो वाला नहीं चलेगा जो हम डीएलएड मानते हैं, वो सब यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये ग्रेजुएशन के बाद की बात हो रही है। बीएड होना चाहिए या फिर एलटी ग्रेड जब जब होता था तब। और सब्जेक्ट टीचर आप यहाँ बनेंगे 9th और 10th के, तो ये प्राइमरी के लिए नहीं है। ठीक, प्राइमरी के लिए कब आएंगी उसका इंतजार मैं और आप मिल करके कर रहे हैं। 7,500 पोस्ट हैं एलटी ग्रेड। और ये न्यूज़पेपर में कल जो है एक प्रॉपर जो न्यूज़पेपर का कॉलम होता है जहाँ नौकरियों की बात होती है, वहाँ ये आया। इसमें क्या मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो एज इंपॉर्टेंट है। टोटल जो पद हैं, यानी टोटल जो आपकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपकी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी है 7466 टीचिंग की जो पोस्ट हैं, जिसमें से लगभग 4900 प्लस जो है वो मेल्स के लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं 2500, और कुछ जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है ना, 2525 फॉर विमेन कैंडिडेट्स। और इसकी अगर हम बात करें, जो आवेदन शुरू होंगे ऑफिशियली वो 28 तारीख से होंगे, यानी 28 जुलाई से। 28 जुलाई से आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। जो आपकी यूपीपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये वैकेंसी निकाली है, और यही इसको पेपर लेकर के फुलफिल कराएंगे। इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, है ना, पूरा जो डिटेल में सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सब 28 तारीख को वेबसाइट पे जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता लग जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एज लिमिट है और रिक्तियों का विवरण है, यानी कितनी वेकेंट पोस्ट हैं वो मैंने आपको बता दी। 7,500 हैं, जिसमें से 2500 महिलाओं के लिए, 4900 के करीब यानी 5000 के करीब जो है वो मेल्स के लिए, कुछ जो है पीडब्ल्यूडी के लिए। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप तभी जाकर के इस वेबसाइट पे, ये ओटीआर की वेबसाइट है eotr.pariksha.nic.in, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे या फिर आपको दे देंगे ये टेलीग्राम पे चैनल पे भी। तो यहाँ पे जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपनी डिटेल्स फिल करके। ये यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलेगा जो आपको फाइनल फॉर्म भरने में डालना ही होगा। तो फाइनल फॉर्म फिलिंग यानी 28 तारीख से जो शुरू होगा, 28 जुलाई से, उससे पहले आपके पास ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो आप इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर कर लें खुद को। यदि आप 21 से 40 वर्ष के ब्रैकेट में आते हैं और आपके पास बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हैं। तो कुल मिलाकर के अगर एज लिमिट की मैं यहाँ पे बात करूँ, ये अपने आप में अच्छी न्यूज़ है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी बहुत तो वैकेंसी जो है देखने को मिले उत्तर प्रदेश में किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक, टीचिंग की हम बात कर रहे हैं तो एज लिमिट, मिनिमम एज होनी चाहिए 1 जुलाई से काउंट होगी ये एज। जैसे मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे 1 जनवरी से उसको ध्यान में रख रहे थे, एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी से। लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई को यदि आपकी उम्र 21 साल है मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी 1985 1985 के बाद आपका जन्म, 1985 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप 40 साल से ज़्यादा के हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 21 से 40 वर्ष की आयु जो है आपकी होनी चाहिए। और डिटेल्ड अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेबस इन्होंने शेयर नहीं किया है, वो 28 जुलाई से हो जाएगा शुरू। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग होगी, ऑनलाइन होगा ये फॉर्म सबमिशन जो है। सीटेट चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, इसको लेकर के अभी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी आ जाने दीजिए, क्योंकि यूपी में कई बार चीज़ें अलग रहती हैं। तो 28 तारीख का इंतजार कीजिए, 28 जुलाई को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली सिलेबस, पैटर्न, सीटेट क्या कह रहे हैं, वो सब बातें समझ में आएगी, है ना। सीटेट, यूपीटेट, जो भी इनकी डिमांड होगी। तो 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना इस वेबसाइट पर जाकर के फ्री कर लीजिए। और खुशी की बात है, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर कार्ड बनाइए, क्योंकि ये 9th 10th में आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपने बीएससी किया है, आपने नॉर्मल हिंदी में किया है कुछ, ठीक है ना। और बेटा आपसे पढ़कर शिक्षक बना और बेटी का नाम भी हिमांशी रखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, कितनी प्यारी बातें आप लोग करते हो, है ना। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी बात थी कि ये आ गया था कल मैं थी नहीं अवेलेबल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो हम लोग नहीं मिल पाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ जो है साझा की गई है
तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 7,500 वैकेंसी हैं LT ग्रेड टीचर की, यानी 9th-10th वाले सब्जेक्ट टीचर की, TGT जिसको हम कह देते हैं। 5,000 इसमें से मेल्स के लिए हैं, 2,500 जो हैं वो फीमेल्स के लिए हैं। 21 से 40 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक ये आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी आप जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ई परीक्षा की वेबसाइट पे, ठीक है। तो यही छोटी सी बात है, बाकी डिटेल जो है कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सब आपको मिल जाएगा 28 जुलाई को जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। अभी ये है ऑफिशियल ही, क्योंकि ये हिंदुस्तान टाइम्स के हमने उससे निकाला है कॉलम से, जहाँ पे रोजगार का कॉलम होता है, और भी जो अखबार हैं उनके अंदर ही आया हुआ है। और OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात इन्होंने कर ली है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तब फाइनल फॉर्म फिलिंग होगी। और कोई आपका सवाल हो मन में तो आप कॉमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।